अस्सलाम वालेकुम। अल मुसद्दिकाती फाउंडेशन और फैमिली फ़र्स्ट फाउंडेशन ने मिलकर एक प्रोग्राम डिसाइड किया है जिसका नाम है ब्लिसफुल मैरिज एन इटर्नल बॉन्ड। ये 1 डे वर्कशॉप होगा जिसके अंदर शादी से पहले की काउंसलिंग होगी। प्रिपरेटरी वर्कशॉप है ये, जो कि संडे 4 फरवरी को होने वाला है 10 से लेकर 5 तक। हज हाउस में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। देखिए, शादी एक बहुत ही मुक़द्दस और पाकीज़ा रिश्ता है जिसमें एक लड़का और एक लड़की शादी के बंधन में बनने जाते हैं। और एक ये ऐसा नया रिश्ता होता है जैसा लड़की भी अपने घर को, अपने सारे लोगों को छोड़कर एक नई जगह पे जाती है। लड़का लड़की के साथ साथ उसकी फैमिली को अपनाता है, तो उन दोनों को किस तरह रहना है, उसमें उनके शादी एक्चुअली है क्या, फिर इसके अंदर शादी के आपके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं शादी के बाद, लड़की का लड़के पर और लड़के का लड़की पर, उनके घर वालों का एक दूसरे के ताल्लुक़ से किस तरह उनको रहना है। उसके बाद जो हमारे शादी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आती है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शादियां होती हैं लेकिन 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर शादी टूट जाती है। और बहुत दफ़ा 90% उसके रीज़न बहुत ही सिली होते हैं, यानी ऐसे होते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये रीज़न की वजह से शादी टूट गई। तो ये चीज़ें अगर हमको पहले से पता हो और लड़की को लड़के को हम पहले से तैयार करें तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसे हम बचा सकते हैं, जो टूटने से बच सकते हैं। और हम ये कोशिश कर सकते हैं कि लड़की को और लड़के को तैयार करें। देखिए, मैं अभी बीच में एक यूएस में थी, तो मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया जहाँ पर लड़की लड़के के शादी के पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लड़की के घर पे रखा गया था, जहाँ लड़के के माँ, अम्मी, उसकी बहनें, उनके सारे लेडीज़ का फंक्शन था उस वक्त। ये सारे लोगों को बुलाया गया था, लड़के के सारे लोग थे, सारे लोग बैठे। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, जो जिन जिन लोगों की शादी सक्सेसफुल थी उनको कहा कि आप अपनी शादी, क्यों आपकी शादी सक्सेसफुल है, आपको अगर लगता है आपकी शादी सक्सेसफुल है तो आप बताएं कि ऐसे क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपकी शादी सक्सेसफुल हुई। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने शेयर किया कि भाई मेरे इधर पे ऐसा था कि जब मैं शादी करके गई तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि उन्होंने जो भी बोला मैंने उसको सुना और मेरी बात उन्होंने सुनी। ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बताई गई जिससे वो लड़की को एक आइडिया आया कि उसको आगे कैसे रहना है। क्योंकि लड़कियां जब अपना घर छोड़ के जाती है उनको नहीं पता होता है कि वहाँ उनके साथ उनका दूसरा कल्चर कैसा है, दूसरा घर कैसा है। और 90% मैरिजेस इसलिए ख़त्म हो जाती हैं कि ज़्यादातर ससुराल के लोगों की वजह से, जैसे सास की वजह से शादी टूट जाती है, नंदों की वजह से शादी टूट जाती है। तो लड़कियों को ये ट्रेन करना है कि भाई लड़की जब बहू बन के जा रही है तो वो भी कहीं पर ननद थी, कहीं पर सास थी, तो आपको उसको सिखाना है कि आप जब अलग अलग रोल में आते हो तो किस तरह रहना है। तो उस वक्त अगर एक नई लड़की आती है तो उसको हमको किस तरह समझाना है, किस तरह संभालना है, या हमारे घर में कोई नई लड़की आती है तो हम उसको किस तरह रखें। ऐसे सारे सवालात के जवाबात और ऐसी सारी चीज़ों के बारे में वहाँ डिस्कशन होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी वो सारी लड़कियों से जो अब शादी करने वाली हैं या जिनकी शादी हो चुकी है या जिन्होंने अभी प्लान किया है, उनके माँ बाप, उनके इन लॉज, या जिनकी शादी में प्रॉब्लम है, आप आना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो मैरिज काउंसलिंग करते हैं, ये सारे लोगों को मैं कहूँगी कि उस दिन आप ज़रूर आएँ, ये प्रोग्राम अटेंड करें और इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा होगा। मैं मुबारकबाद देती हूँ अल मुसद्दिकाती फाउंडेशन को और फैमिली फर्स्ट को कि उन्होंने मिलकर इस तरीके की एक सोच हमारे समाज में जो ज़रूरी थी वो लेकर आए, ताकि हम आज के बच्चों को ये सब बता सकें कि उनको किस तरह आगे शादी के बंधन में बनने के पहले बहुत सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो ये प्रोग्राम होने जा रहा है हज हाउस में। 4 फरवरी को ये प्रोग्राम है 10 से 5। इसमें इन्होंने पूरे दिन का प्रोग्राम रखा है जिसमें 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। बहुत मामूली रकम है। देखिए, अगर हम जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो हम ट्रैवलिंग करने के लिए 200, 300, 400 रुपया खर्चा कर देते हैं। हम बाहर अगर निकलते हैं तो हमारे पास 500 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको, इतना बड़ा जो आपको काउंसलिंग किया जा रहा है, जिसमें हमारे स्पीकर मुफ्ती अशफाक काजी होंगे, जिनको आप जानते हैं कि बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं, फैमिली फर्स्ट के फाउंडर हैं, और वहीदा सैयद ये भी होंगी हमारे साथ जो इस प्रोग्राम में काउंसलिंग करेंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बराह करम इस प्रोग्राम में भारी से भारी तादाद में आकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं और अपनी बच्चियों